राधे राधे सभी को। आज हम आपको बहुत प्यारी कहानी सुनाएंगे और सुनकर आपको बड़ा ही आनंद आएगा। आज हमारे श्री जी और कन्हैया जी की मान लीला का वर्णन है, बड़ा सुंदर लगेगा। चलिए शुरू करते हैं। एक बार हमारे कृष्ण कन्हैया जी राधा रानी से मिलने जाते हैं तो दरवाजे पर विशाखा ललिता सखी खड़ी होती हैं। तो उनसे कहते हैं जाते हैं तो उन्हें पहुंचने में थोड़ी देर हो जाती है। हमारी स्त्री रूठ जाती हैं। फिर हमारे कन्हैया जी उन्हें बार बार मनाते हैं और उनकी मान लीला करते हैं। एक दिन कन्हैया जी बोले, श्री जी मैं हमेशा आपका मान करता हूँ, एक दिन कभी कभी आप भी मेरा मान कर लिया करो। इतना बोले ही थे कि ललिता विशाखा बोली, नहीं नहीं, हमारी श्री जी किसी का मान नहीं करेंगी, आपको ही उनका मान करना पड़ेगा। वो ही रूठेंगी, आप ही मनाओगे, आप रूठोगे तब भी वो ही उनका ही मान करोगे। कन्हैया जी बोले ठीक है। तभी थोड़ी देर बाद विशाखा सखी मिली और कन्हैया जी बोले कि विशाखा जी आप ऐसा करो कि अपनी किशोरी जी से कह दो कि हमारा मान ना किया करें, हमसे मान ना करवाया करें। विशाखा जी बोली हाँ मैं कह दूंगी, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा? श्री श्याम जी बोले जो तुम्हारी इच्छा हो वो मांग लेना। विशाखा जी बोले ठीक है, आप मुझे रोज़ प्रणाम किया करेंगे। श्याम जी बोले ललिता सखी तो करते ही हैं, मिलने से पहले आपको भी कर लिया करेंगे। विशाखा ने कहा ठीक है। एक दिन श्याम जी और किशोरी जी एक सिंहासन पर बैठे थे। तभी वहाँ पर विशाखा सखी आई और बोली, श्री किशोरी जी आपसे मैं कुछ मांगूं, आप तिरवचन भर लो, आप मुझे दे दोगी? बोली हाँ दे दूंगी, जो मांग के तो देखो आप क्या मांगती हो, मैं तिरवाचा भरती हूँ। ललिता और चंपा बोली कि तुझे क्या हो गया विशाखा, तू किशोरी जी से ऐसी बात क्यों कर रही है? विशाखा बोली आप शांत हो जाइए, मेरी और किशोरी जी की बात है। थोड़ी देर बाद बोली ठीक है, अब ऐसा करो आप सिंहासन नीचे उतराओ और ये श्याम जी मुझे दे दो। इतनी बात सुनते ही राधा रानी के नेत्रों से जल निकल आए। उन्होंने मुझे प्राण मांग लिए होते तो एक बार को इतना दुख नहीं होता जितना कि श्री श्याम कन्हैया जी को मांग लिया है। ललिता और चंपा चित्रा सखी बोली विशाखा लगता आज बिल्कुल पागल हो गई है, वो राधा रानी से क्या मांग रही है, श्री जी से क्या मांग रही है। बोली आप नीचे बैठो, मैं बैठती हूँ सिंहासन पे। फिर विशाखा सखी जाकर कन्हैया जी के पास बैठ गई। थोड़ी देर बैठने के बाद उन्होंने राधा रानी के भाव देख रही थी, बहुत दुखी थी, ऐसा लग रहा था उनके शरीर में से प्राण निकल गए हों। उधर कृष्ण जी को समझ गए, मन में सोच रहे थे और बोल रहे थे मन में ही कि मान गए विशाखा जी आपको। थोड़ी देर बाद विशाखा जी नीचे उतर के आई और राधा रानी का हाथ पकड़ा और श्री श्याम जी के पास बैठाती हुई बोली, ये अब तो मेरे थे अब तक, लेकिन मैं आपको उधार दे रही हूँ, आप इनसे कभी मान नहीं करवाओगी, आप कभी रूठोगी नहीं। श्री जी ने विशाखा जी को गले लगा लिया और बोली मैं कभी श्री श्याम जी से कभी नहीं रूठूंगी। ये बात सुनकर कन्हैया जी मन ही मन मुस्करा रहे थे। तभी विशाखा बोली ठीक है, अब तो आपके मन की बात हो गई, अब श्री जी आपसे कभी नहीं रूठेंगी। विशाखा सखी जो थी वो कन्हैया और राधा रानी के बीच संदेश भाग थी। वो उनके पत्र व्यवहार, उनकी जो बस बातें होती थी एक दूसरे को पहुंचाती थी। विशाखा सखी वृंदावन से 5 मील दूर अनौरा गांव में इनका जन्म हुआ था। इनका पहला नाम अनुराधा था, बाद में ये राधा रानी की अष्ट सखियों में से थी तो इनका नाम विशाखा सखी नाम रखा था। ये बहुत चतुर थी, हर बात का तुरंत जवाब देती। ऐसे ही तभी एक दिन कन्हैया जी बोले सुनो विशाखा जी, अब किशोरी जी मुझसे रूठती नहीं है, मान नहीं करवाती है, मुझे अच्छा नहीं लगता। विशाखा सखी बोली तुम्हारी और श्री जी के बीच की बात में मैं कुछ नहीं बोल सकती। अब आप मान नहीं करते तब दुखी हो, पहले मान करते थे तब दुखी थे। ऐसी प्यारी प्यारी घटनाएं उनके निजी वन में, निवृत्त वन में होती रहती हैं। आपको मेरी कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। राधे राधे।